वेलकम टू एस्पायर अड्डा। जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सारी सोशल मीडिया साइट में एस्पायर अड्डा चैनल मिलेगा। तो इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए। हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप है वहां पे लाइव टेस्ट चलता है। आप टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, नंबर हमारे आपके पास है। और अगर आप घर बैठ के कंप्लीट कोर्स की क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है आप उस पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियोस और सारे पीडीएफ नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, कोई भी टाइप नोट नहीं है, बेहतरीन नोट्स हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस। हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। कैसे हैं भाई सारे? ठीक है आप? होपफुली आपको जो पिछले 20 क्वेश्चन किए हैं वो समझ आए होंगे। और मैंने ये बता दिया था कि आपको कुछ बच्चे बोल रहे थे कि क्वेश्चन कम करवाए हैं, तो सुनो मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका लेक्चर लेंथी हो जाना था, इसी के लिए मैंने उसको कम रखा था। तो अभी जो बाकी क्वेश्चन है मैं करवाऊंगा, बीच बीच में से क्वेश्चन जो ज़्यादा क्वेरी जिसकी आई है वो करवाऊंगा। और बाकी जो क्वेश्चन है वो आप खुद करने वाले हो, क्योंकि आपको मैं आंसर की प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आंसर की आपको आपके ग्रुप में मिल जाएगी और अवेलेबल हो जाएगी। 21 क्वेश्चन करते हैं, 20 क्वेश्चन कर लिए हमने, 21 करते हैं। इन द गिवन अल्फाबेटिक स्टार्टिंग फ्रॉम द फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, इफ 12th लेटर आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, अगर उसको हम विपरीत दिशा में लिख दें तो देन विच लेटर विल बी 7th टू द लेफ्ट एंड 14th लेटर फ्रॉम द राइट। तो इसमें क्या है, इसमें यह है कि वो बोल रहा है हमारे पास एक सीरीज है, हमारे पास एक सीरीज है, उसमें जैसे हमारी सिंपल सीरीज आती है ए से जेड, ये आती है ना, इसमें कौन सा लेटर बोल रहा है, वो कौन सा लेटर बोल रहा है, फिफ्थ और 12th। फिफ्थ लेटर हमारा ई आता है जिसका प्लेस फिफ्थ है, और ई के बाद वो आता है 12 बोल रहा है, 12 हमारा लेटर आता है एल। ये है बोल रहा है इसको रिवर्स ऑर्डर में कर दो, इसको इसकी जगह लिख दो और इसको इसकी जगह लिख दो, तो हमारी एक न्यू सीरीज बन जाएगी ए एल ई जेड। ये सीरीज बन जाएगी, इसके हिसाब से हमने क्वेश्चन निकालना है, ना कि सीरीज के हिसाब से अब क्वेश्चन निकला है इस हिसाब से। जब इसके हिसाब से हम निकालेंगे तो इनकी ये राइट है और ये लेफ्ट है, दोनों पोजीशन अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये दोनों पोजीशन अलग अलग हैं, तो ये क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम फिफ्थ और ये हो जाएगा 14th और 7th, 14 और 7 21 फ्रॉम राइट एंड 14 और 7 21 हो जाएंगे ये। जब 21 हुआ राइट से, बोरा जेड से ये 21 पे है, तो अगर ये जेड से 21 है तो इसको अगर राइट में हम लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 27 से माइनस करते हैं, पता है आपको 21 और 6 आ जाएगा, तो लेफ्ट से इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी 6। लेकिन लेफ्ट से 6 आएगा, लेकिन लेफ्ट से 6 तो एफ होता है, क्या होता है, एफ होता है, लेकिन एफ यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है और एफ गलत आंसर होगा क्योंकि हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। जब हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा है तो इसकी पोजीशन जो पोजीशन 5 थी वो एल की आ गई, तो अब एल, तो ये उल्टा हो जाएगा, एल के जे ऐसे पोजीशन चलेगी ना, छठी पोजीशन के और 7वां जे, ऐसे चलेगा। उसको उसने कहा 5 में से लेके 12 तक उसको रिवर्स ऑर्डर में रिटर्न कर दो, तो हमने उल्टा कर दिया, तो आपका के इज राइट आंसर। क्या आंसर आएगा आपका 6th के, ठीक है। तो के इसमें दिया है उसने, के नहीं दिया है, तो इसीलिए नन ऑफ दिस आंसर आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 22, सपोज द फर्स्ट एंड सेकंड लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेटिक चेंज प्लेस्ड, मतलब बोल रहा है कि ए को बी की जगह लिख दो, बी को ए की जगह लिख दो, आल्सो द थर्ड एंड फोर्थ, द फिफ्थ एंड सिक्स्थ, सो ऑन, ऐसे करते जाओ आप
और इन द न्यू अल्फाबेट सीरीज दस फॉर्म्ड इन वुड बी 14th, उसका 14th प्लेस किसकी होगी वो बताओ हमें। तो ठीक है, ऐसे ए बी सिंपल है, ABCDEF, तो ऐसे है ना, तो XYZ ये आता है, तो अब इसका उल्टा हो जाएगा, BADCFE ये आ जाएगा, FE आ जाएगा, तो अब इसका उल्टा हो जाएगा ZY। ये एक न्यू सीरीज हमारी बन गई। क्या बन गई? न्यू सीरीज बन गई। अभी इस न्यू सीरीज में ये पेयर है, ठीक है, ये भी पेयर है, एक पेयर है, दो पेयर है। हम मान लें इसको एक पेयर ये है, दूसरे नंबर ये है, तीसरे नंबर ये है, और ये 13वें नंबर पेयर है, ठीक है ना। तो दो दो के पेयर होंगे, तो 13 दूने 26 हो जाएंगे, 13 × 2 26 लेटर आपके आ जाएंगे। लेकिन ये बोल रहा है इसका 14th प्लेस किस लेटर की है वो हमने बतानी है। तो 14 लेटर किस प्लेस की होती है, किसका होगा वो पहाड़ा किसका होगा, 7 दूने 14, तो 7 दूने 14 हो जाएगा। तो अगर 7 दूने 14, तो 14वां लेटर हमारा क्या होता है हमेशा, अगर ऊपर के हिसाब से चलें तो हमारा यहाँ पे लेटर आएगा M और N, यहाँ चलें M और N, ये हमारा 7वां पेयर है। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया है, क्या, यहाँ N M लिखना है, क्यों, क्योंकि हमने इनको रिप्लेस कर दिया, ऑर्डर रेसिप्रोकल कर दिया, तो इसीलिए ये 13 है, ये 14 है। तो M इज योर राइट आंसर, ठीक है, M इज योर राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है? ठीक है ना। चलें आगे। एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन डालने हैं मेरे प्यारे बच्चों, और हम आगे अब करते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम से इससे मुश्किल क्वेश्चन कभी नहीं आने वाले, ठीक है। चलें आगे, 23 पे देख लें। मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, कुछ आपने खुद करवाने हैं। क्लियर? क्या हुआ 23 क्वेश्चन नंबर, इफ ए इंटरचेंज पोजीशन विद बी, सिमिलरली सी एंड डी इंटरचेंज पोजीशन एंड सो ऑन, वो सेम वाली ऊपर वाली बन रही है उसकी, सी एंड डी, तो वाई एंड जेड, देन दी, ये बोल रहा है 7th लेटर बताओ हमें, 7th इसमें से लेफ्ट में, फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। तो अब इसमें क्या रहेगा, सिंपली जैसे हम ABCD लिखते थे, लिख लें उसको, सिंपली ABCD लिखते थे जो हमारी सीरीज चलती थी, XYZ, ये चलती है, यही है ना। अभी क्या हो गया, उल्टा हो गया, रिप्लेस बोल रहा बी की जगह ए लिख दो, सी की जगह डी लिख दो, डी की जगह सी लिख दो, एफ की जगह ई जगह एफ लिख दो, इसको उल्टा कर दो, तो वाई जेड और वाई ऐसे ये बनेंगे पेयर्स। तो अब इस पेयर्स में वो बता रहा है 7th, तो 7th बोल रहा है ना, यहाँ 7th नहीं, आई थिंक 17th होगा, ये 7th नहीं, ये मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये 17th है। तो 17th प्लेस किस में आता है, 7 दूने 14, 8 दूने 16 और 9 दूने 18, 8 और 9 के बीच में आता है, 8वें पेयर और 9वें पेयर के बीच में। तो इसको अगर हम देखेंगे तो 8वें और 9वें पेयर स्टार में हमारा क्या हुआ आंसर आता है नहीं, उस हिसाब से चलेंगे तो। लेकिन हमने इसको उल्टा कर दिया, अगर हमारा 9वां 8वां पेयर क्या है, हमारा 8वां पेयर है ओ तो पी, ओ पी नहीं होगा, पी ओ हो गया, उल्टा करना है ना उसको। तो आगे हमारा पेयर है क्यू आर, क्यू आर नहीं होगा, ये आर क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर क्यू, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो आएगा क्या, 17th नंबर, ये 8 दूने 16, 16 नंबर ये हो गया, इससे 15 और ये 16 और ये 17 और ये 18, तो 17वें नंबर हमारा आर आंसर है। तो आपका आंसर अगर आर आ रहा है तो आपके ऑप्शन में कोई आंसर आर नहीं है, इसीलिए नन ऑफ दीज आपका आंसर आएगा।
आंसर इज डी। ठीक है, चलें आगे। समझ आ रही है? समझ आ रही है ना? चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है इफ इन द इंग्लिश अल्फाबेटिक एवरी फोर्थ लेटर इज रिप्लेस्ड। बोल रहा अगर चौथा लेटर हम सिंबल से रिप्लेस करते हैं स्टार के साथ, विच इज द फॉलोइंग वुड बी 7 टू द लेफ्ट। लेफ्ट से 7th नंबर पे ऑफ द 14th एलिमेंट ऑफ द लेफ्ट। तो ये हमें कैसे आएगा? ये देखो, इसमें क्या है, ये बोल रहा है फोर्थ हर चौथे अक्षर पे रिप्लेस होगा। मतलब चौथा होगा, फिर 8वां रिप्लेस होगा स्टार के साथ, तो फिर जाके 12वां होगा, फिर 16वां, ऐसे ये रिप्लेस होता जाएगा। क्लियर है? चलें आगे। तो इसको अगर जब हम करेंगे तो हमारा जब 14 में से 7 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा हमारा? 14 में से 7 माइनस करते कितना बचेगा? 7। और लेफ्ट से 7 कितना हुआ? पोजीशन हमेशा एंड इंग्लिश में केस में एंड वाले पोजीशन में जो आएगी, तो एंड वाले में से तो आंसर आता है हमारा लेफ्ट से। लेफ्ट से क्या? 7वां। तो देखो, अगर इसमें हमारा आंसर 8वां आता तो हम इसको स्टार आंसर देते, लेकिन नहीं, हमारे पास आ रहा है 7th, तो इसीलिए 7th हमारा लेफ्ट से होता है जी। तो ये हमारे इसमें कुछ भी जी आपका जो ए आंसर है। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 25th if the first and 26th second and 25 third 25th fourth and so on ऐसे चलता जाएगा। अल्फाबेटिक पेयर बनाए हुए हैं हम बोल रहे सारे, लेकिन जो पेयर जो बने हुए हैं देन विच फॉलोइंग पेयर्स करेक्ट, इसमें से कौन सा पेयर करेक्ट है? तो इसमें क्या बोलता है, इसमें रहता है आपका रहता है इसमें कि अगर हमने फर्स्ट पेयर बना लो। फर्स्ट पेयर क्या बोल रहा है ये? फर्स्ट A1 इंटू Z, तो Z क्या है? 26, तो ये क्या है? 2। 26 और 1 कितने हुए? 27। इसका ये भी पेयर बनता है। दूसरा मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको। दूसरा बी में क्या है? दूसरे बी में क्या है? 25। Y इसमें 25 है, ये 25 और 2 27। ऐसे पेयर बनाने हैं। तो अगर हम इसके पेयर बनाए पहले वाले ऑप्शन के, तो जी क्या हमारा? 7 + 18 क्या हुआ? 25। नहीं, ये नहीं बनता। C 3 + 23 26 नहीं बनता। ये क्या हमारा? 9 + 16 25, ये भी नहीं बनता। 9 + 16 25, ये भी नहीं बनता। ये क्या है? 22 ई क्या होता है? 5 और ये 22 27 इज योर आंसर। ये इसका पेयर बन गया 27। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे। 27 आपका आंसर है, ये वाला। ना ये है, ना ये है, ना ये है, ना ये है। ठीक है, पेयर बोल रहा बनाने हैं। क्लियर है? चलें आगे। जो क्वेश्चन अभी है ना, वो क्वेश्चन यूपीएससी के सी सेट पेपर में आया हुआ है। यूपीएससी के सी सेट से उठाया हुआ क्वेश्चन है ये एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, इफ every alternative letter English alphabetic B onwards including in the written of lower case, ठीक है, उसको स्मॉल लेटर में लिखना है, स्मॉल लेटर्स एंड रिमेनिंग द लेटर इज कैपिटल, देन हाउ विल बी फर्स्ट मंथ ऑफ द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर ऑफ रिटर्न्स। बोल रहा है सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ क्या हो गया? साल में कितने? 12 महीने होते हैं। ठीक है, 12 मंथ का 6 इसका 2 हाफ बनेंगे, पहले ये। तो फर्स्ट का सेकंड का फर्स्ट क्या हुआ? जून जुलाई आता है। अब बोल रहा है जुलाई को रिटर्न करना है किसके हिसाब से? इसके हिसाब से। तो इसके हिसाब से क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि हम अगर राइट डाउन करेंगे तो ऐसे करेंगे ABC को, जो ऑड वाला है उसको कैपिटल और इवन वाले को क्या करेंगे? इवन वाले को हम स्मॉल लिखेंगे,
फिर सी कैपिटल डी छोटा, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। क्लियर, समझ आ रही है? फिर ई को कैपिटल, फिर एफ। समझ आई? अब जुलाई को कैसे कोड करेंगे हम? जुलाई को कोड करेंगे जे, जैसे इवन ऑड वाले हैं 1 2 है नहीं, तो अब हम जुलाई को अगर जुलाई लिखें JULY, तो इसमें क्या आता है 10 12 21 और 25, ठीक है। 21 यहाँ है यार, 21 और 12 उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है। अगर ये हो गया तो इसकी 21 10 12 हो गया, तो इसमें अगर देखेंगे तो हमारा आएगा इस तरीके से। क्या आएगा? जे छोटा, यू बड़ा, एल छोटा, वाई बड़ा, तो सी इज योर आंसर। सी इज योर आंसर। क्लियर है? आगे वाला आपने खुद करना है क्योंकि वो सेम क्वेश्चन है 27। इसका आंसर आप खुद निकालोगे और आंसर आपने निकाल दिया होगा। और इसका अगर आपको वो, मुझे लगता है कि आपको सब समझ आ गई है, आगे वाला सेम क्वेश्चन है उससे भी। तो ये सिमिलर क्वेश्चन है, ये आपने निकालने हैं और आगे आपको जो आंसर की है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा इसकी, ठीक है। और कौन सा जो ज्यादा ज्यादा क्वेरी वाला क्वेश्चन आ रहा था, वो क्वेरीज वाला क्वेश्चन जो मेन बच्चों को ज्यादा दिक्कत कर रहा था, वो कर रहा था क्वेश्चन, बच्चे बोल रहे थे सर ये आपने डाला ही नहीं है, इसमें पढ़ाया ही नहीं है, 30 और 31 नंबर पे, ठीक है। तो 30 नंबर का क्वेश्चन सबसे पहले मैं देखता हूँ क्या है 30 वाले क्वेश्चन में है क्या। बेसिकली जो भी आंसर देना है वो हमने इस सीरीज के अंदर ही देना है। छोटी सी सीरीज है, इतना आसान क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच लेटर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, ऑफ द लेटर विच इज फोर टू द राइट ऑफ द लेटर इमीडिएटली द लेफ्ट ऑफ द लेटर विच इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द डी। वाह, बड़ा लंबा क्वेश्चन है और बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। नहीं है मुश्किल, आपको ये मल्टी पोजीशन वाला क्वेश्चन है और मैंने ये आपको कराया हुआ है। आप एक बार अपने नोट्स खोल के देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले बोला था कि जो भी होता है वो हमेशा हमने पोजीशन को देखना होता है, तो हमेशा डी से चलते हैं। तो अगर हम इंग्लिश केस में चलें तो यहाँ से चलते हैं लास्ट पोजीशन से, और हिंदी वाले केस में फर्स्ट पोजीशन से। तो यहीं से कर लें डी। डी क्या होता है? डी क्या होता है भाई? 4 नंबर पे कौन सी पोजीशन? लास्ट पोजीशन से लेफ्ट, तो लेफ्ट से 4 आ गया। अब जो भी लेफ्ट है वो माइनस होंगे, जो भी राइट है वो प्लस होंगे। तो इसमें देख लो डी आ गया, सेकंड टू द लेफ्ट माइनस होगा लेफ्ट में। उसके बाद क्या है? 4 टू द इमीडिएटली लेफ्ट, फिर माइनस, ये क्या आ गया 1 सेट ना, इमीडिएटली टू द लेफ्ट -1, 4 टू द इमीडिएटली लेफ्ट 4, -4 होगा। क्या फोर्थ क्या है? 4 टू द राइट है, सॉरी प्लस होगा, फोर्थ राइट वाले प्लस होंगे। फिर क्या बचा हमारे पास? सेकंड टू द लेफ्ट, और ये वाला इमीडिएटली इफेक्ट ऑफ लेफ्ट, तो लेफ्ट वाला ये माइनस होगा, और माइनस ये 2 सेकंड ये भी माइनस होगा क्योंकि ये भी लेफ्ट से है। तो 2 से 4 के 4, तो इसमें से एक गया 1, 4 और 1 5, 5 और 1 गया 3, यही है ना 4। 4 में से 4 2, 2 और 1 3, 2 2 4, पीछे 4 4 4 में से -2 2, ये 2 आंसर आया हमारा, ठीक है। ठीक है, तो इसमें 2 आया, तो 2 किस पोजीशन से? लेफ्ट से, तो लेफ्ट से 2 क्या होता है? बी। क्लियर? क्या मुश्किल है? मल्टीपल पोजीशन को, इतना आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपने सिर्फ इसकी पोजीशनें देखनी है, और राइट वाले को जो भी इसकी लास्ट पोजीशन से आंसर आएगा उसके साथ जो उल्टा होगा प्लस कर देना, जो सेम डायरेक्शन होगी उनको प्लस कर देना। ठीक ठीक है, चलें आगे, चलें आगे। चलना कहाँ है, क्वेश्चन बहुत हो गए आपके, बाकी क्वेश्चन आपने खुद करने हैं, लेक्चर लंबा हो जाएगा।
और कल हम कोडिंग और डिकोडिंग का करेंगे। क्लियर? बाकी आपने सारे कर लिए हैं और होपफुली आप सब कर लोगे। इतने तो रेंजर तो बन गए। बच्चे बोल रहे हो बिना पेन के क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो बच्चे बिना पेन का मतलब ये होता है कि आपने मिनिमम पेन यूज करना है, थोड़ी पेन फेंक देना। ठीक है? ठीक है, तो चलें आगे। आगे इसलिए कि कल हम कोडिंग डिकोडिंग से मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। तो गुड नाइट, गुड इवनिंग एंड एवरीथिंग फॉर यू। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू। ओके, बाय।